हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सकट का पूजा, यानी कि सकट चौथ। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं तैयारी, यानी कि अभी टाइम हो रहा है 2 बजे से हम लोग लग गए थे काम में, क्योंकि उस दिन बहुत सारा खाना बनाना होता है। हालांकि पूजा के लिए तो बनाना होता ही है, लेकिन घर पे खाने के लिए भी स्पेशल स्पेशल चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे ससी किचन में बना रही थी। सबसे पहले तो उसने बनाया था मटर मशरूम की सब्जी और सूखे आलू और पालक का साग। और यहाँ पे हम इंडक्शन पे भून रहे थे तिल, क्योंकि हम पूजा वाला बना रहे थे, वो घर के लिए खाना बना रही थी। मतलब ऐसा खाना बन रहा था कि वो सुबह भी खा लें सब्जी और शाम में भी चल जाए। तो क्योंकि बहुत सारा खाना बनता है, बनाते बनाते शाम हो जाती है, तो इस वजह से हम दोनों लोग लग गए थे। तो हम पूजा वाला खाना बना रहे थे, वो बना रही थी खाने के लिए। हालांकि बाद में वो भी पूजा वाला खाना बनाई थी। और हम यहाँ से तैयारी करके दे रहे, जैसे कि आटा मिलाना। 4 तरीके का आटा मिलता है उस दिन। हालांकि 5 तरीके का भी मिलता है, लेकिन हम 4 तरीके का मिलाए थे। और वो कैसे, मैं बता रही हूँ। एक हो गया पूड़ी का आटा, एक हो गया कचौड़ी का आटा, और 2 मीठी और सादी आंसें होती हैं, हम लोग उसको आंसें बोलते हैं। और गुलगुला बना था, और काली तिल की लड्डू बनी थी। तो इतना सारा कुछ बना था, और 3 तरीके की सब्जी भी बनी थी, हलवा बना था। तो अभी हम बोल रहे हैं, बोलने में वक्त नहीं लगता है, बट उसे तैयारी करके बनाने में बहुत समय लगता है। तो यहाँ पे मतलब मैंने सिर्फ लड्डू बनाया था, गुलगुला बनाया था इंडक्शन पे, और बाकी यहीं ब्लोवर चढ़ा के हम सारी तैयारी करके दे रहे थे। और ससी किचन में गैस पे पूड़ी वगैरह तल रही थी। तो दोनों लोग मिलके फटाफट कर लिए, तो काम थोड़ा समय भी बचा, और आराम से टाइम से पूजा भी हो गया था। पूजा का टाइम था 8 से 9 बजे तक, मतलब 1 घंटे के अंदर पूजा करना था। तो हम लोग 7:30 बैठ गए थे, क्योंकि 1 घंटा तो तैयारी करने में ही लग जाता है, वहाँ पे सारा सामान इकट्ठा करने में लग जाता है। उसके बाद चौक बनाते हैं, फिर सारा सामान रखते हैं, दीपक जलाते हैं, वहाँ पे आरती पूजा धूप बत्ती अगियार ये सब कुछ भी होता है। तो ये सब करते करते 1 से 1.5 घंटा लग ही जाते हैं। और फिर उस दिन कथा भी सुनते हैं हम लोग। कहानी, कथा नहीं सुनते, कथा ही कह लो, वैसे तो कहानी होती है। कम से कम 4 से 5 सकट बाबा की कहानी होती है उसमें, तो हम लोग सुनते हैं। मुझे तो आता नहीं, तो मैं फ़ोन से सुनती हूँ। 4-5 कहानी लग जाते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट उसमें भी लग जाते हैं। और मैं यहाँ पूजा भी कर रही थी, और साथ साथ में कहानी भी सुन रही थी। मैं सोच रही थी जब तक मैं छोटा मोटा हवन करूँगी, उससे पहले हमारी कहानी हो जाए। तो यहाँ पे हम आप सबको खाना दिखा रहे हैं कि इतना कुछ बना, और कुछ ढक के भी रखते हैं, कुछ पूजा के टाइम खोल देते हैं कि भगवान आके भोग लगा लें। ऐसा कहते हैं मेरे वहाँ की, मतलब ढको लेकिन प्रॉपर तरीके से मत ढको, उसको थोड़ा सा खुला छोड़ो, ताकि भगवान थोड़ा थोड़ा भोग लगा सकें। मतलब ऐसा कहते हैं, मानते हैं। हमारी सासू माँ भी की हैं, तो हम भी कर रहे हैं। इसी जगह मेरी सासू माँ पूछती थी पहले, अभी मैं पूछ रही हूँ। सासू माँ रहती हैं मिहींपुरवा, तो वहाँ पे करती हैं अपनी छोटी बहू के साथ, और बड़ी बहू को जिम्मेदारी दे दी अकेले का। तो गाइज़, मैं अकेली हूँ, अकेले ही करती हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं मम्मी को बुलाऊंगी तो नहीं आएंगी, क्योंकि मैं इतने सालों से उनके साथ कर रही हूँ, तो मुझे सब कुछ पता चल गया है। बट जिसके साथ वो अब भी रह रही हैं, उनकी छोटी, वो शायद उसे पता हो ना हो, मुझे नहीं पता। बट उनको ये पता है कि हमारी बड़ी बहू सब कुछ संभाल लेगी। तो यहाँ पे हमारा पूजा कंप्लीट हो गया। मैंने कर लिया आरती। वैसे मम्मी आरती नहीं करती थी, बट मैंने किया। हमने कहा आरती करने से क्या ही नुकसान होने वाला है, आरती कर लेंगे तब पूजा कंप्लीट लगता है। यहाँ पे हम ले रहे हैं अर्घ। और उस दिन चंद्रमा भगवान नहीं निकले थे। मैं गई तो छत पे, बट दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बदली था, धूप निकला ही नहीं था। मेरे वहाँ तो कम से कम 1 महीने से धूप नहीं निकला था प्रॉपर तरीके से। मतलब हफ्ते 15 दिन में कहीं 2 बजे 2:30 बजे ऐसे निकली तो निकली, वरना निकली ही नहीं है धूप। और यहाँ पे हम अर्घ लेने के बाद चंद्रमा भगवान को अर्पित करेंगे अक्षत। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ हो गया नेक्स्ट डे, और मैं जा रही हूँ लखनऊ। लखनऊ किस लिए जा रही हूँ आप सबको पता चल ही जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिएगा कि मैं कहाँ गई, क्या करने गई। अगर आप सबको जानना है तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और यहाँ पे हो रही हमारी और सेल्वी का वार्तालाप, क्योंकि वो मुझसे बहुत बहस करने लगी अभी। हालांकि 4 साल की है, वो बहस करने में 15 साल की लगती है, बट बहुत करती है। अगर मैं उससे कोई भी सवाल करूँगी तो उल्टा ही जवाब देगी मुझे।
पता नहीं कहाँ से सीख ली है, शायद फ़ोन से सीख ली है कि ऐसा जवाब देना चाहिए, बट उसके मुंह से अभी तो अच्छा लग रहा था, बड़ी हो जाएगी तो शायद ना अच्छा लगे, शायद क्या अच्छा ही नहीं लगेगा, बट अभी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए गांव। सेल्वी ने कहा यहाँ पे आप सबको मैं बकरी दिखाऊं, और जब तक मैं कोशिश की दिखाने की तब तक बकरी जा चुकी थी। तो मैंने कहा चलो हम जंगल का शेयर कराते हैं। वैसे तो हम जंगल से हर बार निकलते हैं, आप सबको दिखाते हैं, बट ये खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता इसलिए है क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये है फॉरेस्ट वालों की। तो यहाँ पे वैसे हम लोग नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल सख्त मना है, नहीं जा सकते, बट शॉर्ट रास्ता है। हमें लेट हो गया था तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं से निकलते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है पीली पीली सरसों। तो वैसे ही कह रहे थे कि रिस्क ले रहे हैं हम लोग, हमने कहा चलो सब चलते हैं, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे हमने देखा बहुत सारी कार जा भी रही थी, आ भी रही थी, इतना कुछ नहीं, बट हाँ अगर मना कर दिए हैं लोग, पुलिस वाले या जो भी, तो नहीं जाना चाहिए। बट कभी कभी होता है, रिस्क लाइफ है तो लेनी भी चाहिए। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि मैं हर बार जिस रूट से जाती थी वो नहीं था। ये देख लो आप लोग कितना खुफिया लग रहा है यहाँ पे। डर है, जानवरों का डर है, इंसानों का डर है, यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से सबका डर है, बट थोड़ा मतलब दूरी कम है मिहीपुरवा की, इसलिए हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जंगल से लोग लकड़ियाँ भी काट के लाते हैं। अरे यार हम तो ये जानते हैं मारने वाला ऊपर वाला ही बैठा है और बचाने वाला भी वही है, ऊपर वाला। तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ अगर हम नियम कानून का जो है पालन तोड़ते हैं ये गलत है, बट सभी निकल रहे तो हम लोग भी निकलिए। वैसे हमेशा नहीं निकलते हैं। तो बस हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरी वीडियो फुल वॉच करिएगा, तभी आप सबको पता चलेगा कि मैं कहाँ और क्यों गई थी। बट जहाँ भी गई हूँ बहुत खुशी हो रही थी उस चीज़ का कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। तो आप लोग फिलहाल के लिए तो जंगल का मजा लीजिए। हालांकि डर है यहाँ पे, जानवरों का भी डर है, हाथी वगैरह। और ये है किसका है, ये फॉरेस्ट वालों का है। ये जाने नहीं देंगे, अगर उन्हें पता चल गया तो हम लोग अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन लेते हैं रिस्क। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं 12 बजे। यहाँ पे मम्मी लेटी हुई है। सेल्वी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, उसको बहुत पलटी हुई है आपको। अब ये जा रही हैं सामने, इनके पापा गए मीठा वगैरह लेने, हम खाएंगे मीठा नहीं, हम खाएंगे बतासे। सेल्वी को पहना देते हैं शूज, आ जाओ। नहीं पहन, नहीं 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 गंदे नहीं है, बैठ जाओ। तो धुल दिए थे क्योंकि आपके शूज गंदे थे। बहुत गलती क्या, बहुत गलती करा। किस वजह की गलती मैंने कर दी? वो 3000 के आते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहन लो। तो धो दी। उनको बता दूं क्या? किसको? जहाँ मैं छू लेना गई थी कल। बता देना। बता दूंगी। ओ अंकल वाले बतासे। ये क्या है? पानी दो। मम्मी ले बतासा खा लो, खा लो एक। टेस्ट कैसा है देखिए पानी का। हम दोनों लाट हो गए, अब हम दोनों देर नहीं कर पाए और हम लाट भी हो गई थी। किस चीज़ के लिए वेट नहीं कर पाई? जब हम दोनों दो बार वीडियो बनाए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, अच्छी वाली मतलब लोकेशन निकल गई, हम लोग दिखा नहीं पाए ना, क्योंकि सेल्वी फोन चला रही थी। और आप कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। किससे मिलने? भाई से मिलने। और बुआ से मिलने नहीं जा रही हो? हाँ। दोनों से मिलने। दोनों से? हाँ। चलो सबको बाय बोल दो। बाय टाटा। फोटो खींचे तो भैया ये लड़की जो है छोटी सी जो है नेहा की बिटिया है। हम बना रहे हैं। मेरी भांजी ये है, वैसे तुम्हारी भांजी तुम्हारा दोनों भांजी हैं। हाँ ये भांजी प्लस स्क्वायर, भांजी स्क्वायर, भांजी प्लस आप ये तो हाँ बताया था तनीस। ये इनकी दादी माँ है, ये इनकी पता नहीं कौन सी माँ है। और देखो इधर हकीकत माँ नहीं है उसकी मासी है। ये सासू, अरे दादी माँ है। वो मासी तो है।
है गाड़ी, वहाँ बाहर आओ। तो गाइस मैं मिलके आ गई अपनी ननद से। कितनी सुंदर सुंदर क्लास लगी थी। था मेरी मम्मी भी आई थी नातिन से मिलने, नातिन से। वाओ क्या गार्डन है ना दीदी। हाँ बहुत अच्छा लगा फूल काफी अच्छा लगा। ये मैं दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए सास बहू का रिश्ता। बहुत प्यारा रिश्ता है हम सासू का, हमारे सासू का। चलिए दोस्तों, ये गाड़ी लगी हुई है, हम लोग अब बैठने जा रहे हैं और आप सभी से फिर मिलते हैं, है ना दीदी। बाय बाय करिए, गुड नाइट। गुड नाइट। ये हॉस्पिटल में एडमिट है, फातिमा हॉस्पिटल। आ जाओ। तो गाइस आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ गई थी। हाँ जी, तो मैं अपनी ननद से मिलने गई थी। उसको हुई है बेबी, और मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड बिटिया रानी यानी कि शैलवी, सब लोग गए थे मिलने। मिलके बहुत अच्छा लगा। और बेबी बहुत खूबसूरत है, बेबी गर्ल है बट बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं टिक्की बतासे। और मम्मी तो खूब अच्छे से खा रही हैं भाई, चटकारी ले लेकर। और वह भी खा रही है। हाँ, मैं मम्मी के लिए मोमो पकड़ के रखी हूँ, मोमोज हाथ में ली हूँ क्योंकि मैंने खा लिया था ऑलरेडी। मम्मी से मैंने पूछा आप खाओगी, तो मम्मी ने कहा हाँ खाओ। चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।